चाहिए, क्योंकि हम इस बिजनेस को करते हुए किसी पर प्रेशर या दबाव नहीं दे सकते। हमारा कोई नौकर नहीं है। जितना अधिकार मेरा इस इंडस्ट्री में है, उतना ही अधिकार चाहे हमारे डायनेमिक लीडर ग्रेट पर्सनालिटी देवेश शुक्ला हो, चाहे डायमंड लीडर उमेश सर हो, या आसाराम सर हो, चाहे राम सुमेर हो, या जो आज लीडर उतना ज्वाइन हुआ है उतना ही है। क्योंकि कंपनी एक सिस्टम है और उस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। हर आदमी उस कंपनी का मालिक है, इसलिए कभी भी गलती से किसी को निगेटिव वर्ड नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वो बंदा अगर उसको बात लग गई तो वो जो है हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा आपसे। इसी पर मैं 2 मिनट के एक कहानी बताना चाहता हूं आपको कि नियत में खोट कैसे आती है। तो सर क्लियर करेंगे, मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर, कैरी ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो एक लड़का होता है, वो काफी पढ़ा लिखा होता है, सारी डिग्रियां लेता है, लेकिन उसके अंदर एक कमी होती है। जब डिग्री कोई कुछ कम जीवन यापन के लिए उसको कोई साधन नहीं होता है कि वो अपने परिवार का अपना जीवन यापन कर सके, तो उसके बाद एक बात नजर में आती है कि वो रोजी रोजगार कहीं से मिल जाए तो अति सुंदर होगा, और उसी उद्देश्य से वो घर से बाहर निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद उनको एक बूढ़ा आदमी मिलते हैं, अधेड़ उम्र के, और दोनों से वार्ता होती है। वो बूढ़ा बोलता है, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोला, बाबा जी हम रोजी रोटी के चक्कर में जा रहे हैं कहीं। तो अच्छा, बोला ठीक है, अगर आप मेरी मदद कर दो तो मैं आपको सोने की एक मोहर दूंगा। बोला ठीक है। बोला ये मेरा बैग है और इसको जो है मैं जहां तक जा रहा हूं वहां तक पहुंचा दो तो मैं सोने की मोहर दूंगा एक। तो लड़का सोचता है, यार सोने की मोहर तो बहुत महंगी होती है, चलो अगर एक मिल रही है तो मेरा कुछ दिन का काम चल जाएगा। और बाबा का एक बैग लेता है और आगे निकल जाते, दोनों साथ चलते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद लड़का बोलता है, बाबा जी आखिर इस बैग में है क्या, बहुत वजन है? तो बाबा बोलते हैं, बेटा इसमें तांबे के सिक्के हैं। बोला ठीक है। फिर आगे चलते हैं, दोनों बराबर चलते रहते हैं। फिर एक नदी आती है तो उसको क्रॉस करते हैं। लड़का तो यंग था, वो बैग लेकर तुरंत क्रॉस हो गया, और बूढ़ा जो है किनारे पे खड़ा देखता रह गया। तो बोला, बाबा जी आ जाओ, पार कर लो नदी को। तो बुड्ढा बोला, बेटा मेरे पास अभी 3 बैग हैं, अगर मेरे से ये पानी का प्रवाह ज्यादा है जिसकी वजह से मैं इसको पार नहीं कर सकता हूँ। तो बोला, अब लड़का आया वापस, बोला एक बैग अगर ले लो तो मैं आसानी से निकल जाऊंगा। तो लड़का उसको एक बैग लिया और बाबा जो है आराम से दोनों पार हो गए, चलते गए। तो थोड़ी देर बोला, बाबा ये भी बैग आपका बहुत ज्यादा वजन है, इसमें क्या है? बोला, बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं। बोला अच्छा। तो इसके बाद में थोड़ी दूर जब और चले तो एक पहाड़ी दिखाई पड़ी। तो बाबा बोले, बेटा इस पहाड़ी को पार करके हमने वापस जाना है उस पार में, और वहीं पर मेरा मुकाम है। तो बोला ठीक है। अब पहाड़ी चढ़ने लगे तो बाबा जो है धीरे धीरे चढ़ रहा था, और लड़का तो जवान था, ऊपर चढ़ता जा रहा था। तो पीछे मुड़ के देखता है लड़का, तो बाबा बहुत पीछे है। बोला, बाबा आ जाओ। लेकिन बाबा बोलते हैं, बेटा मैं इतना तेज नहीं चल सकता, अगर आप मदद कर दो तो मैं भी जो है आपको जो है एक और
सोने का सिक्का दे सकता हूँ। तो लड़का आता है, बैग ले लेता है और बाबा पीछे पीछे, लड़का आगे आगे। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात है, जो लड़का जो है चाहे तो ऊपर चढ़ता है, तब उसकी नीयत बदलती जाती है। और वो क्या सोचता है लड़का कि एक में चांदी तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के सिक्के हैं और एक में सोने के सिक्के हैं। अगर इन तीनों बैगों को ले गया और तीनों धातु बहुत कीमती है तो मेरा जीवन ऐसा चल जाएगा, काम करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। और वही ऊपर आधी दूर जब पहुंचता है तो वो सोचता रहता है और सोचते सोचते लड़का जो है वापस सोने के कट मारने के कट मारता है। तो बाबा बोलते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो, हमको सीधा चढ़ना है। तो बोला बेटा ऐसा, वो कुछ सुनता नहीं और सीधा भाग खड़ा होता है बैग लेकर के। बाबा पीछे पीछे गया लेकिन मिला नहीं। जब वो अपने घर पहुंचता है, दरवाजा फटाफट बंद करता है और उसको खोलता है बैग को। पहला बैग खोला, उसमें भी पत्थर, दूसरा बैग खोला, उसमें भी पत्थर। उसने सोचा शायद तीसरा बैग में कुछ माल जरूर होगा। उसको खोलता है तो उसमें पत्थर मिलता है, लेकिन एक कागज का पत्र मिलता है उसको। तो उस पत्र में लिखा था, बोला तेरी नियत और कर्म और सोच सही नहीं था। मैं भले राज्य का, रियासत का राजा था, अब मैं अपनी संतान हूं, मेरे पास में कोई संतान नहीं है। तो मैंने सोचा था तुम्हारे जैसे, मैं एक परीक्षा ले रहा था कि कोई योग आदमी जो नवयुवक मिले ताकि मैं अपना कार्यभार, राज्य का भार उसको सौंप करके मैं संन्यास ले लूं और वो राज्य को चलाए। लेकिन ये तो तुम्हारे पहले ही नियत में खोट हो गई और तुमने ये कर्म नहीं किया होता, आज मेरे राज्य का राजा बनते आप और राज्य का भोग करना था आपने। उस समय लड़के ने अपने माथे पे सिर पटका और बोला वाकई मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, न जाने मुझे क्या हो गया और मेरे नियत में नहीं हो। तो कहते हैं, कहने का तात्पर्य यही है कि कभी भी अपनी सोच और नियत सही रखें और सिर्फ हमारा ये एक बिजनेस बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, जहाँ लोगों की जिंदगी बदलती है, सारे सपने साकार होते हैं। और ये हमारे सोच पर ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो आगे हम सेशन की ओर चलते हैं। मेरा जो सेशन